Welcome to the new video, students. In this video we are going to start a new topic, that is CAM pathway. See students, we are dealing with the chapter photosynthesis, and in that photosynthesis chapter I have told you the process of photosynthesis involve two reactions, light reaction and dark reaction. ये हमको पता है, और डार्क रिएक्शन के अंदर एक बेसिक जो प्रिंसिपल है वो मालूम है हमको, वो होता है हमारा C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल. अब कैल्विन साइकिल के ऑप्शन में मैंने कल एक साइकिल बताया था तुम लोगों को, वो था C4 पाथवे, है ना. एक C4 प्लांट होते हैं. ये C4 प्लांट की एबिलिटी ये होती है कि ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट, एंड फ्रॉम दैट इंटरमीडिएट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलर मैकेनिज्म ऑकर in some specific plants which are xerophytic in nature. Xerophytic nature means क्या? Xerophytic means xerophytic. Xerophytic plants का अर्थ होता है कि those plants which are living in high temperature region, है ना, और desert region. ठीक है ना, you can say desert plant बोल सकते हो तुम लोग इनको. मीन्स यहाँ पे कंडीशन कैसी रहेगी? हाई टेम्परेचर. ठीक है. अब ये प्लांट के अंदर मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है? देखो, प्लांट्स के अंदर वी नो कि लीफ में स्टोमेटा होता है. प्लांट लीफ में क्या होता है? दे आर हैविंग स्मॉल स्मॉल ओपनिंग विच आर नोन एज स्टोमेटा. If this stomata is open during daytime, then there will be loss of water, है ना. प्लांट के जो लीफ है उनके अंदर क्या रहते हैं? स्टोमेटा होते हैं, बारीक बारीक पोर्स होते हैं. स्टोमेटा क्या है? ये बारीक स्मॉल स्मॉल पोर्स है. एंड दीज पोर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये पोर्स के द्वारा क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है. मीन्स ट्रांसपिरेशन का अर्थ होता है लॉस ऑफ वाटर. क्या अर्थ है इसका? लॉस ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, है ना. तो टेम्परेचर है. फॉर एग्जांपल डिजर्ट के अंदर प्लांट है. अब डिजर्ट के अंदर प्लांट होने के बाद अगर उसका स्टोमेटा डे टाइम में ओपन रहेगा तो उसके अंदर से पहले ही पानी की कमतरता है. डिजर्ट में पानी की कमतरता, और उसमें भी अगर स्टोमेटा डे टाइम में ओपन रहेंगे तो वो पूरा पानी उसके अंदर का इवेपोरेट हो जाएगा और प्लांट ड्राई हो जाएगा, मर जाएगा. सो दे हैव अडॉप्टेड वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. अब डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज है तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है क्या? वो नहीं ले सकता है. एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मैकेनिज्म होगा क्या? नहीं होगा. इसके लिए क्या होता है कि ये जो प्लांट होते हैं कैम प्लांट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है ये CAM है ना. तो ये क्या है? इनको बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है. और ये मेटाबॉलिज्म जिनमें होता है दे आर नोन एज कैम प्लांट्स, है ना. दिस इज स्पेसिफिकली फाउंड इन फैमिली क्रैसुलेसी. ठीक है. ये क्रैसुलेसी की फैमिली जो है प्लांट की, उनके अंदर होता है. दैट इज वाई दीज प्लांट्स आर नोन एज कैम प्लांट्स. ठीक है. अब ये पाथवे में हो रहा क्या है? एक्चुअली यहाँ पे डे टाइम में स्टोमेटा जब क्लोज रहते हैं तो इनको जो आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं मिलती है. तो फिर कब मिलती है आवश्यक? वो स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर होती है. जब रात में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जैसे हमारे C4 पाथवे में होती है ना. अब C4 पाथवे में हमने देखा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है. तो सेम केस यहाँ पे होता है, सिर्फ इतना है कि टाइमिंग उसका क्या है? अलग अलग है. तो हमको ये कैम पाथवे देखना है एक्चुअली होती कैसी है ना. देखो
क्यों होती है मैंने बतला दिया, वो इसलिए होती है कि डे टाइम में जीरोफिटिक प्लांट के अंदर स्टोमेटा क्लोज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं रहती। ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन स्टोमेटा ओपन्स देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर एंड नाउ इट इज अवेलेबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, तो अब रात में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा नहीं तो क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है ना। अब प्लांट सेल के अंदर मैंने बतलाया तुमको, हम स्टार्ट करते हैं नाइट टाइम से। नाइट टाइम में यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। स्टोमेटा प्लांट सेल के अंदर क्या हो रहा है, अपने लीफ के अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है। स्टोमेटा ओपन एट नाइट टाइम, ठीक है। अब जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अंदर एंटर हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर एंटर होती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड एंड क्लोरोप्लास्ट इट इज कंटेनिंग फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी प्रेजेंट है और कार्बोनिक एसिड। अब ये दोनों मिलकर, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 1 कार्बन का कंपाउंड है, 3 और 1 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इट्स नेम इज पेप कार्बोक्सिलेज। क्या बोल रहे हैं अपन उसको, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये इसका लॉन्ग फॉर्म मैं कल बतला दिया वीडियो में। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये एंजाइम इट कन्वर्ट दीज टू इनटू अ सिंगल कंपाउंड विच इज अ 4 कार्बन एंड, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 4 कार्बन एसिड। तो यहाँ पे 2 एसिड तैयार होते हैं, एक होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से तैयार होता है मैलिक एसिड। बात ख्याल में आई, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, बुक में भी शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है, बट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिमेंबर दैट फर्स्ट oxaloacetic acid is produced and from oxaloacetic acid this malic acid is produced, both are 4 carbon compound, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शॉर्ट में। अब ये मैलिक एसिड क्या होता है, ये इंटर हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अब ये डे टाइम के अंदर फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड क्या अभी स्टोर है, ये कहाँ स्टोर है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। मैलिक एसिड को बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेंगे ये वैक्यूल्स के अंदर क्या है, स्टोर होता है ना। ये यहाँ पे स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद में जब डे टाइम होता है, डे टाइम में स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गए। रात में जो नाइट टाइम था तो यहाँ पे ओपन थे, ये सारा मैकेनिज्म हुआ, मैलिक एसिड स्टोर हुआ ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड व्हेन डे टाइम ऑकर मैलिक एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ C3 यानी कार्बन 3 एसिड। ओके, मैलिक एसिड ये 3 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एसिड का, दैट इज पायरुविक एसिड। कौन सा एसिड तैयार हुआ, वो पायरुविक एसिड तैयार हुआ। नाउ ये 3 कार्बन का एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। पायरुविक एसिड से क्या है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये C4 कार्बन 4 कार्बन वाला एसिड 3 कार्बन एसिड में कन्वर्ट होता है, एट दैट टाइम 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में एंटर हुई थी, अब वो वापस से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा। कब होगा, डे टाइम में होगा, ठीक है ना। बात ख्याल में आई, ये केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। केल्विन साइकिल कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होना है केल्विन साइकिल के अंदर, वो पूरी केल्विन साइकिल हमने देखा है, ठीक है। 3 उसके अंदर है ना फेजेस है। तो लास्ट में अल्टीमेटली हमारे पास में क्या तैयार होता है, ग्लूकोज तैयार होता है ना, केल्विन साइकिल के अंदर। तो ये प्रोसेस जो है ये डिफरेंट टाइमिंग्स में हो रहा है। नाइट टाइम में डिफरेंट मैकेनिज्म, डे टाइम में डिफरेंट मैकेनिज्म। बात ख्याल में आ गई, हाँ। तो ये मैकेनिज्म हमारा। अब जब देखो ये कार्बन यानी पायरुविक एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च
and that starch, from that starch again phosphoenol pyruvate is produced. This is now again ready to combine with this HCO3. ठीक है, when starch is converted into phosphoenol pyruvate, one ATP molecule is required which is converted into AMP, adenosine triphosphate. It is converted into adenosine monophosphate. बात ख्याल में आ गई? तो ये मैकेनिज्म है हमारा किसका, कैम पाथवे का। ठीक है, ये कैम पाथवे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल नहीं दिखा यहाँ पे डिजर्ट प्लांट की। जैसे प्लांट होता है एक ओपुन्शिया, ओपुन्शिया नाम का एक प्लांट है डिजर्ट प्लांट, उसके अंदर ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कैलेंचो नाम का एक प्लांट है, उसके अंदर जो है ये होता है। ठीक है, तुमने देखा होगा एलोवेरा जैसे प्लांट होते हैं ये, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है तो लीफ वगैरह नहीं रहते, थोड़े से ड्वार्फी प्लांट रहेंगे ये, और इनके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी हो गई है डेजर्ट एडाप्टेशन के लिए। ठीक है, तो डेजर्ट में रहने के लिए उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी किए हुए हैं। ठीक है, ओपोन्शिया कैलेंचो हो गया, उसके बाद में और एलोवेरा जिसको हम बोलते हैं, है ना, बेस्ट एग्जांपल एलो। तो ये याद रखना तुम लोगों ने, एग्जांपल अगर पूछता है जीरोफिटिक प्लांट की या फिर कैम प्लांट की, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट की, तो ये नाम लिखना। या तुमको नीट में ऐसे भी पूछ सकता है कि दिस प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली, तो फैमिली क्रैसुलेसी को बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, तो होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस कैम पाथवे। ठीक है, ये इसके बाद हमको एक लास्ट चैप्टर देखना है, ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं लास्ट टॉपिक। थैंक यू।